गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक श्रृंखला में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। हर रोज मेंस की जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन में जितने भी टेस्ट सीरीज लोग स्टूडेंट अपने देते हैं तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं और उस एक क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या स्टूडेंट जो पूछना चाहता है कि सर ये क्वेश्चन जो कि है थोड़ा सा हमको डाउटफुल लगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो कि है हमको अच्छे से समझ नहीं आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दीजिए। ऐसे सब कुछ क्लैरिफाई ही है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दीजिए, या इसमें देखिए कि सर ये क्वेश्चन हमने अच्छे से लिखा, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। तो इसी तरह के तो एक स्टूडेंट ने डिमांड की, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। डिस्कस अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, यहां पे कहता है पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए, फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और दूसरा बात ये भी है, दूसरी जो बात ये है, दूसरी जो बात यह है ये कि व्हाट रोल डिड इट प्ले इन इवॉल्विंग इंडियन कॉन्शसनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ओके, तो टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो यहां पे दो पार्ट है क्वेश्चन के, दोनों पार्ट को हम लोगों को डील करना है। तो एक पार्ट जो कि कहता है पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए, और दूसरा कहता है, जो दूसरा है उसी में जो कि है स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसमें क्या लिखा जाए। पहला तो मैंने समझ लिया, पहला मैंने समझ लिया कि ये पैरेलल गवर्नमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत फॉर्म हुआ था, उसमें सर हमको पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करना है। क्या क्या कहाँ कहाँ पे हुआ था, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, क्या क्या उसके फीचर्स थे, ये सब हमको डिस्कस करना है। लेकिन सर दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है, ये सर क्रिएटेड है, ये सर बुक में नहीं मिला या फिर अच्छे से सर्च नहीं किए, तो इसका सर ये क्रिएटेड चुकी है तो इसका क्रिएटेड आंसर भी होना चाहिए। ये क्रिएटेड क्वेश्चन अगर है तो इसका क्रिएटेड आंसर भी होना चाहिए। और यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको आधे चीज तो बुक्स में आप फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे मिल गया, इस बुक में मिल गया, इधर मिल गया, उधर मिल गया, वहां से उठा के हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन आधे जो चीज हो रहते हैं वो हम लोगों को अपने से बना के लिखना है, अपने से उसको क्रिएट करके लिखना है, अपने से उसको फॉर्मेट करके लिखना है। तो यहाँ पे यहीं पे जो कि है रोल यहाँ पे पूछ रहा है किसमें, इंडियन कॉन्शसनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्शसनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट में ये जो पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, वो कौन सा रोल प्ले किया। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं, पहला पार्ट को देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, डिस्कस अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट। तो पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, पैरेलल गवर्नमेंट, तो हम लोगों को सबसे पहले जो आंसर लिखना है वो किस तरह से लिखना है, थोड़ा सा अगर वो हम लोग जान रहे हैं कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। ओके, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मोस्ट इंटेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द फ्रीडम सीकर्स ऑफ दिस कंट्री। इंट्रोडक्शन, ओके, इस सिग्निफिकेंट, अब जो कि है ये क्विट इंडिया मूवमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरी जो पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट की भी इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पैरेलल गवर्नमेंट किस तहत फॉर्म हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को इंट्रोडक्शन दे दिया। अब एक सेंटेंस में ही हम लोगों को पैरेलल गवर्नमेंट का भी इंट्रोडक्शन दे देना है। ओके, ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द emergence of what came to be known as the parallel government in some parts of the country. Okay, यहां पे ध्यान देना है, in some parts of the country, all parts of the country में फॉर्मेशन पैरेलल गवर्नमेंट की नहीं हुई थी, कुछ जगह पे हुए थे। ओके, तो हम लोग देखेंगे तो कुछ जगह पे हुए थे। तो यहां पे हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की भी एक सेंटेंस में इंट्रोडक्शन दे दिया, एक सेंटेंस में पैरेलल गवर्नमेंट की भी इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। अब आते हैं बॉडी ऑफ द आंसर में। ओके, हम लोगों का क्वेश्चन था डिस्कस अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट, पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का, तो वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये द फर्स्ट वन वाज प्रोक्लेम्ड इन बलिया। ओके, बलिया इन ईस्ट यूपी इन अगस्त 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे।
ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे। ये एक हो गया पहला जो फॉर्म हुआ था, द फर्स्ट वन। ये देखिए फर्स्ट वन जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था बलिया इन ईस्ट यूपी इन अगस्त 1942, और ये फॉर्मेशन इसका हो गया था अगस्त 1942 में ही फॉर्मेशन हुआ था, जबकि हम लोग भी जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, अगस्त 1942 में ही। तो तुरंत यानी कि उसके कुछ दिन बाद ही फॉर्मेशन हो गया था। पहला हुआ था बलिया में, और उसके लीडरशिप चिट्टू पांडे के लीडरशिप में वो फॉर्मेशन हो गया था पैरेलल गवर्नमेंट की। अब देखते हैं, इट सक्सीडेड इन गेटिंग द कलेक्टर टू हैंड ओवर पावर and release all the arrested Congress leaders. But when the soldiers marched in a week after the parallel government was formed, they found that the leaders had fled. यानी कि ये जस्ट जो रह सका ना, एक वीक तक ही रह सका, ये एक वीक तक ही ये सस्टेन कर सका। और जैसे सोल्जर्स ब्रिटिश नेचुरली है पैरेलल गवर्नमेंट आपने बनाए, कलेक्टर को हटाए, कलेक्टर से हैंड ओवर पावर किया, तो जिस तरह से उन्होंने अपने जो सुपीरियर है उनको इन्फॉर्म किया, वहां से उन्होंने जब सोल्जर भेजा तो ये एक वीक तक ही सस्टेन कर सका, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गया। वहां पे फिर से ब्रिटिश का शासन स्थापित हो गया। तो ये फर्स्ट वन, लेकिन किसी भी चीज का हम लोगों को इससे इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हो जाता है कि उसका फॉर्मेशन हुआ, उसमें हम लोगों ने ये चीज उस दौरान किए, ये हम लोगों का इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो फर्स्ट वन, और किसी भी चीज को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसका हमको फ्यूचर का देखना चाहिए, फ्यूचर का इंपॉर्टेंस देखना चाहिए कि फ्यूचर में इसका ये इंपॉर्टेंस रहा, फ्यूचर में उससे उस दौरान जो एक्टिविटीज हुई उससे फ्यूचर में क्या क्या सीख मिली, यही हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, यही हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये था पहला। अब दूसरा जो की है तामलुक जो की है, दूसरा जो की है तामलुक इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जातीय सरकार, वहां जो कि है नाम है सिर्फ जातीय सरकार केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वहां पे जातीय सरकार केम इनटू एग्जिस्टेंस, जस्ट वो भी एक पैरेलल गवर्नमेंट है, सिर्फ जो कि है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अगर जाएंगे तो कहीं पे रसगुल्ला बोला जाता है, कहीं पे रसोगुल्ला बोला जाता है, कहीं पे उसी का नाम दूसरा भी चीज रखा जाता है, तो सेम चीज है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, थोड़ा सा इस तरह एडिशन होगा किसी चीज में सब्सट्रैक्शन होगा, नाम अलग होगा, बाकी चीज वही है। ओके, तो दूसरा जो फॉर्म तो हुआ, ये हुआ तामलुक इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, अब तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र ए पैरेलल गवर्नमेंट और प्रति सरकार, वहां नाम हो गया प्रति सरकार। ओके, जस्ट पैरेलल गवर्नमेंट ही है, ये पैरेलल गवर्नमेंट और प्रति सरकार, ये पैरेलल गवर्नमेंट और प्रति सरकार वाज सेट अप एंड नानी पाटिल वहां का, नानी पाटिल वाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, नानी पाटिल वाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। ओके, और सतारा जो कि थे, सतारा इन महाराष्ट्र इमर्ज एज द बेस ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग, तो लॉन्गेस्ट लास्टिंग कहां पे हो सका, वो सतारा में हो सका, सतारा जो महाराष्ट्र में है, लॉन्गेस्ट लास्टिंग वाज एंड इफेक्टिव पैरेलल गवर्नमेंट, इट कंटिन्यू टू फंक्शन टिल 1945, और ये जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सके, सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सका, वो भी सतारा में, सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सका, नेचुरली है जो लॉन्ग लास्टिंग होगा वही तो इफेक्टिव होगा, वो अपने तरह तरह के पॉलिसीज जो कि है अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, जो जिसका समय ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा समय सबसे ज्यादा तक रहा सतारा में, सतारा जो महाराष्ट्र में है लॉन्गेस्ट लास्टिंग रहा और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा। तो ये हम लोग कुछ देख लिए एग्जाम्पल कि हम लोगों ने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में देखा कि पैरेलल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके, नॉट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिए तो पहला ले लिए कहां पे फॉर्मेशन हुआ, बलिया इन ईस्ट यूपी चिट्टू पांडे के लीडरशिप में, लेकिन यह एक ही वीक तक सस्टेन कर सका। दूसरा हम लोग देखते हैं मिदनापुर, तामलुक इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मेशन हुआ, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो की है हम लोग देखते हैं लॉन्गेस्ट लास्टिंग और इफेक्टिव जो फॉर्मेशन हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ, सतारा में हुआ।
महाराष्ट्र में ही सता रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका क्या क्या फ्यूचर्स, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, चाहे बलिया में हुआ, चाहे तामलुक में हुआ, चाहे सतारा में हुआ, तो उसमें क्या क्या एक बेसिक जो की है, बेसिक मतलब जो ऐसे तो सबके अलग अलग कुछ कुछ अलग होंगे क्योंकि सब प्लेस अलग है तो कुछ ना कुछ डिफर करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कॉमन क्या क्या चीज रहा उसमें। तो कॉमन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओके, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फ्यूचर, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड वेयर। ओके, तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो था कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या क्या रहा है उस पैरेलल गवर्नमेंट में, क्या क्या फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं पीपल्स कोर्ट वेयर सेटअप। तो पीपल्स कोर्ट वेयर सेटअप यानी कि लोगों ने कह दिया कि अब जो कि है ब्रिटिश कोर्ट की हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग अपना ही कोर्ट बनाएंगे, हम लोग अपने ही तरह से अपने ही कोर्ट बनाएंगे, सारे लोग वहीं, ग्रामीण लोग या फिर शहर के भी लोग वहीं जाएंगे और वहीं से हम लोग अच्छे तरीके से जस्टिस डिस्पेंस हो जाएगा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन भी हम लोग देखते हैं कि जब भी खास करके वीमेन जब निकलती थी, यानी कि फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम सीकर में, फ्रीडम के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट या किसी भी, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, नन कॉपरेशन मूवमेंट हो, खिलाफत मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो, तो वहां पे जो कि है प्रोहिबिशन एक पार्ट जरूर रहता था, प्रोहिबिशन पार्ट जरूर रहता था। इसीलिए गांधी जी ने भी प्रोहिबिशन को इन्फोर्स करने के लिए बहुत प्रयास किया और इसी का नतीजा है कि जैसे पहला गांधी जी का कहां पे हुआ था, बिहार में। बिहार में कहां पे हुआ था, पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण अभी भी हम लोग देखते हैं कि बिहार को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया। क्यों प्रोहिबिशन वहां लगा दिया गया, क्यों, क्योंकि बिहार से गांधी जी ने अपना मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सबसे पहला जो इंडिया में मूवमेंट किया चंपारण सत्याग्रह, वो बिहार में ही है। तो बिहार में इसीलिए गांधी जी का इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि हम लोग गांधीयन वे में चलेंगे, उसके लिए बिहार में भी प्रोहिबिशन लागू कर दिया गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि गांधी जी बिलोंग कहां से करते थे, तो गुजरात से। गुजरात में भी हम लोग देखते हैं कि प्रोहिबिशन लागू कर दिया गया है, तो प्रोहिबिशन वहां भी है। तो बात की बात हम लोग अलग देखेंगे कि चोरी छुपे बहुत सारे लोग अभी भी ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी खुला हुआ है, तो वो अलग बात है। एज ए स्टेट का पॉलिसी हम लोग डिस्कस करें, और पॉलिसी कहां से आया, यहीं से आया कि गांधी जी हमेशा प्रोहिबिशन पे ध्यान देते थे और फ्रीडम फाइटर में, फ्रीडम सीकर जो कि होता, फ्रीडम मूवमेंट में प्रोहिबिशन वीमेन खास करके बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। जहां भी कोई सा भी मूवमेंट होता था, जहां भी कोई सा भी एक्टिविटी होता था फ्रीडम रिलेटेड, तो वहां पे प्रोहिबिशन लागू करने की कोशिश की जाती थी। ओके, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख रहे हैं, वो पहला था पीपल्स कोर्ट, जो कह दिया कि हम लोग ब्रिटिश कोर्ट को अवॉइड करते, हम लोग अपना ही कोर्ट बनाएंगे, वहीं हम लोग को कोई सा भी प्रॉब्लम होगी तो जस्टिस के लिए हम लोग वहीं जाएंगे, जस्टिस हम लोगों को वहीं से मिल जाएगी। दूसरा, प्रोहिबिशन हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जहां जहां भी पैरेलल गवर्नमेंट हुई तो हम लोग, तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये भी चीज होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट क्योंकि सबसे ज्यादा पीक पे था सारे मूवमेंट में। और तीसरा जो कि है विलेज लाइब्रेरी, विलेज लाइब्रेरीज वे सेटअप। तो एजुकेशन के मामले में भी जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग देखेंगे कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या फिर हमारा स्वदेशी मूवमेंट हो, कुछ भी हो, वहां पे हम लोग ब्रिटिश का स्कूल को भी, स्कूल कॉलेजेस को भी अवॉइड करते थे और हम लोग अपने से नेशनल स्कूल खोलते थे, नेशनल कॉलेज खोलते थे और उसी में ज्यादा पढ़ने के लिए जाते थे। इस तरह से एजुकेशन की समस्या भी समाप्त हो जाती। इस तरह से एजुकेशन, हम लोग नेशनल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। तो ओके, तो ये हम लोग कुछ जो कि है सम जो कि है, ये सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग तीन को ले सकते हैं। ओके, पीपल्स कोर्ट वेल सेटअप, जस्टिस डिस्ट्रिब्यूशन,
प्रोहिबिशन वाज इम्पोज्ड, विलेज लाइब्रेरीज वर सेट अप एंड एजुकेशन इनकरेज्ड। तो लाइब्रेरी में ही एजुकेशन अच्छे से, ताकि लोग एजुकेशन ले सके। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वहां पे। अब जो कि है, अब और भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्थ नंबर पे ये देखते हैं। ओके, इसको फोर्थ नंबर ले लेते हैं, इसको फोर्थ नंबर ले लेते हैं। ओके, द नेटिव स्टेट ऑफ अवध, ओके, ऑन द अवध, सब एक ही चीज है। द नेटिव स्टेट ऑफ अवध एंड अदर्स provided invaluable support by offering refuge and shelter to the प्रति सरकार। तो वो लोग क्या करते थे, अपना रिफ्यूज देते थे और शेल्टर टू द प्रति सरकार एक्टिविस्ट। ओके, प्रति सरकार एक्टिविस्ट को वो लोग, जो भी लोग जैसे कुछ भी चीज फॉर्मेशन हुआ, कोई भी पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, तो तुरंत ब्रिटिश लोग उस जगह को कैप्चर फिर से करना चाहते हैं, फिर से अपना उसको बनाना चाहते हैं कि वहां पे नहीं, हम ये मेरा अभी शासन चल रहा है, तो यहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ब्रिटिश लोग फिर से वहां पे जाते थे, तो जो और ब्रिटिश वहां पे फिर से रिप्रेशन करना चाहता था, बहुत ज्यादा सप्रेस करना चाहता था पैरेलल गवर्नमेंट के। तो इसके लिए जो कि है, वो लोग जो कि है, जो लोग फ्रंट में आके पैरेलल गवर्नमेंट बनाते थे, जो लोग फ्रंट में आके अपना रोल प्ले करते थे पैरेलल गवर्नमेंट के दौरान, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा सप्रेशन होता, बहुत ज़्यादा उन लोगों को हानि होता। तो वो लोग क्या करते थे, जो नियर बाय जो नेटिव स्टेट होते थे, वहां वो लोग चले जाते थे, ताकि पुलिस के रिप्रेशन से बचा जा सके। तो जो नेटिव स्टेट थे, पहले का बात जब 1857 की बात थी, तो नेटिव स्टेट ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, लेकिन अब बात हो गई है 1942 की तरह, और नेटिव स्टेट भी समझ गया था कि अब जो कि है आजादी इन लोगों को मिल ही जाएगी। तो नेटिव स्टेट भी खुल के उन लोगों को सपोर्ट में, समर्थन में आया, और उन लोगों को रिफ्यूज देते थे, शेल्टर देते थे, और भी जो कुछ भी हो, उसका रोटी, कपड़ा, मकान, और भी जो कुछ भी हो सकता था उन लोगों से, वो लोग उन लोगों को प्रोवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का अच्छा इमेज रहेगा, क्योंकि आजादी के बाद उन लोगों को, वो लोग भी बोल सकेंगे कि हाँ, हम लोगों ने भी आपका सपोर्ट किया, ये नहीं कि हम लोगों ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया। क्योंकि अब जो सिचुएशन है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। 1857 वाले सिचुएशन अब नहीं रही, अब सिचुएशन हो गए हैं 1942 की। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कॉमन फीचर्स अगर हम लोग बोल सकते हैं ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और पहला हम लोग देखें कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहां कहां फॉर्मेशन हुआ। जैसे फर्स्ट वन वाज प्रोक्लेमेंट बलिया, तामलुक, फिर महाराष्ट्र सतारा में लॉन्ग लास्टिंग हुआ। तो ये सब हम लोग अबाउट द, तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब दूसरा पार्ट, ये जो स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें कुछ हम लोगों को करेक्शन कर दीजिए, इसमें बता दीजिए कि सेकेंड पार्ट सर कैसा लिखा जाए। ये जो व्हाट रोल डिड इट प्ले इन इवॉल्विंग इंडियन कॉन्शसनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ओके, रोल, ये कहता है कि इसका क्या क्या आखिर में इंपॉर्टेंस रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर करंट सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट को इसने क्या संदेश देना चाहा। ओके, इसका क्या रोल रहा, फ्यूचर में इसका क्या रोल है। उस समय तो कुछ समय के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, पहला जो पैरेलल गवर्नर वो सिर्फ एक ही वीक तक रह सका, फिर जो कि है लॉन्ग लास्टिंग 1945 तक रह सका, जो महाराष्ट्र सतारा में था। लेकिन उसका फ्यूचर इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या है गवर्नमेंट पे, क्या जैसे आजादी मिली, तो आजादी पे उसका जो कि आजादी के बाद उसका गवर्नमेंट पे किस तरह से इंपैक्ट पड़ा, किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको अपने पॉलिसी में, जो पैरेलल गवर्नमेंट के तहत जो काम हो सका, जैसे प्रोहिबिशन हो सका, प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय पैरेलल गवर्नमेंट में। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा विलेज लाइब्रेरीज वे सेट, जहां पे एजुकेशन इम्पार्ट हो सका। तीसरा हम लोगों ने देखा कि पीपल्स कोर्ट वेर सेटअप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या रोल रहा पॉलिसीज में। ओके, तो यही हम लोग देखेंगे कि रोल इसका क्या क्या प्ले इन इवॉल्विंग इंडियन कॉन्शसनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ये स्टूडेंट को जिसने पूछा है, तो ये उनको समझ में नहीं आया कि क्या इसका रोल गवर्नमेंट में रहा, क्या इसका रोल फ्यूचर पॉलिसीज में रहा, इस बेसिकली इस चीज को कैसे लिखा जाए। ओके, तो ये हम लोगों को अब देखना है। ओके, तो ये हम लोगों को देखना है।
ओके, तो ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग इसका रोल जब देखेंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी फाइंड दैट it some of its relevant in the different policies from time to time, okay, उस पैरेलल गवर्नमेंट का आफ्टर इंडिपेंडेंस वी फाइंड some of its relevance in the different policies formed from time to time, उस चीज का, उस जो एक्टिविटीज वहां हुए थे, जो चीज का फॉर्मेशन हुआ था, जो कैरेक्टरिस्टिक का वहां पे हुआ था, उसका भी इंपॉर्टेंट, उसका भी जो कि है रिलेवेंस हम लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज में देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए एक समस्या है जैसे नक्सलिज्म, जैसे एक समस्या है नक्सलिज्म, तो ये समस्या है हम लोगों का नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म क्यों है, पहले हमको ये देखना है नक्सलिज्म क्यों है। नक्सलाइट जो कि है दूसरे देश के तो है नहीं, जैसे ब्रिटिश थे दूसरे देश के, तो नक्सलाइट वहीं के लोग हैं, वहीं के लोग हैं नक्सलाइट। तो नक्सलिज्म की समस्या इसी से है क्योंकि उन लोगों का लाइवलीहुड, क्योंकि उन लोगों का जैसे मान लीजिए कहीं पे कहता है कि हम लोग जो कि है हाइड्रो पावर लगाएंगे, वो लोग नक्सलाइट लोग जंगल में रहते हैं, तो वहां पे मान लीजिए पानी की ज्यादा, यानी कि वहां पे गवर्नमेंट को लगती है कि वहां पे हाइड्रो पावर जनरेट हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट को लगती है कि वहां पे कोल का फाउंड किया गया है, वहां पे कोल डिस्कवर किया गया है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे कोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्री लगाया जाए, या फिर कोल से रिलेटेड जो कि कोल की वहां पे जो कि है खुदाई की जाए, कोल वहां से निकाला जाए। तो कोल अगर निकाला जाए या फिर वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाए, तो इससे क्या हो गया, वहां पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से पहले हटाया जाएगा, उन लोगों को पहले वहां से हटाया जाएगा। हटाने के लिए हटाया जाएगा तो ये फोर्स से ही हटाया जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने से हटना नहीं चाहेगा। अब फोर्स से हटाया जाएगा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा उन लोगों का लाइवलीहुड पे। ये देखिए लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, फिर वो लोग जो कि है लाइवलीहुड, वो लोग जिस तरह से अपने आप को सस्टेन कर रहे थे, तो लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा। दूसरा उन लोगों का असर पड़ेगा एजुकेशन, दूसरा एजुकेशन पे असर पड़ेगा, क्योंकि वहां वो लोग जो स्कूल थे मान लीजिए जिस तरह भी अपना एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, दूसरा जगह अगर उन लोगों को हटाया जाएगा तो उन लोगों का एजुकेशन पे असर पड़ेगा। तीसरा जो असर पड़ेगा वो है हेल्थ, हेल्थ, वहां पे वो लोग एकस्टम्ड हो गए थे उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अब एक नया जगह जब ले जाया जाएगा उन लोगों को, तो उन लोगों का हो सकता है कि हेल्थ पे असर पड़ जाए। चौथा जो असर पड़ेगा वो है हैबिटेट, ये है हैबिटेट। हैबिटेट क्योंकि वो लोग वहां पे वर्षों से, कई सालों से, कई सदियों से रह रहे थे। अब नया जगह जगह जाएगा वो लोग, तो नई जगह में एक नया इन्वायरमेंट होगा, नया जगह होगा, उन लोगों का हैबिटेट, उन लोग उस इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाएंगे, तो उन लोगों का लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा, एजुकेशन इंपैक्ट होगा, हेल्थ इंपैक्ट होगा, हैबिटेट इंपैक्ट होगा, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज इंपैक्ट होगा। ओके, तो हम लोगों को ये देखना है कि ये सारे चीज नक्सलाइट का जो प्रॉब्लम है वो इसी से हो रहा है कि गवर्नमेंट तो ठीक है कह दिया कि हम लोग यहाँ पे कोल का फैक्ट्री लगाएंगे या फिर कोल निकालेंगे या फिर हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन इनके बारे में नहीं सोचा गया है। ओके, तो यही हम लोग को देखना है कि ब्रिटिश सरकार किस लिए फॉर्मेशन हुआ था। ब्रिटिश सरकार कहा कि नहीं, हम लोगों का ये जमीन है, हम लोग अपने से इन चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम लोग अपने से गवर्न कर लेंगे इन सारे चीजों को। तो अगर, तो नक्सलिज्म भी यही कहता है ना कि हम लोग अपने से इन चीजों को गवर्न कर लेंगे। नक्सलिज्म जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के एक्टिविस्ट थे, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के एक्टिविस्ट, पैरेलल गवर्नमेंट के एक्टिविस्ट थे, वो जिस तरह से ब्रिटिश को समझते थे अपना दुश्मन, उसी तरह जो कि है नक्सलाइट लोग गवर्नमेंट को समझती है अपना दुश्मन। क्यों? क्योंकि जिस तरह ब्रिटिश ट्रीट करती थी, जिस तरह ब्रिटिश ट्रीट करती थी इंडियंस को, नेटिव को, उसी तरह जो कि है गवर्नमेंट नक्सल के जो लोग हैं उसी तरह ट्रीट करते। वहां से उनको हटाया जा रहा है विदाउट
प्रॉपर लाइवलीहुड, विदाउट प्रॉपर एजुकेशन का फैसिलिटीज, विदाउट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, विदाउट प्रॉपर हैबिटेट का फैसिलिटी। तो इसीलिए अगर इनको सॉल्व करना है नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले आप इसको जहां भी शिफ्ट कर रहे हैं, जहां भी इसको माइग्रेट करा रहे हैं, वहां पे एक अच्छा रोड होना चाहिए, एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्थ की वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके। और लाइवलीहुड के वो लोग जो कि है शिफ्ट वहां से कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपना फायदा के लिए कर रही है शिफ्ट, लेकिन इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसी तरह जिस तरह ब्रिटिश सरकार अपने फायदे के लिए करती थी लेकिन नेटिव के बारे में नहीं सोचती थी, तो उसी तरह जो कि है गवर्नमेंट को जो कि है नक्सल के बारे में, नक्सल जो उस एरिया में जो पीपल रहते हैं तो उसके बारे में नहीं सोचती है। तो इसको सोचना होगा गवर्नमेंट को, इसको गवर्नमेंट को सोचना होगा, तभी जाके देश जो कि है इक्वालिटी रहेगी देश में। नहीं तो ये लोग जो कि है नक्सल, ये लोग फिर से जिस तरह से नेटिव लोग समझते थे ब्रिटिश को अपना दुश्मन, तो उसी तरह नक्सल के जो वहां पे नक्सल एरिया में जो पीपल रहते हैं वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को अपना दुश्मन समझते हैं। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम लोगों को सारे चीजें फैसिलिटीज देनी होगी उन लोगों को, क्योंकि आप उन लोगों को फोर्सिबली वहां से हटा रहे हैं, वो लोग वॉलंटियरली हटना नहीं चाह रहे हैं। ओके, तो ये देखते हैं कि इसी तरह पैरेलल गवर्नमेंट होता था। पैरेलल गवर्नमेंट जिस तरह से समझती थी ब्रिटिश को अपना दुश्मन, और ब्रिटिश जिस तरह से पैरेलल गवर्नमेंट को ट्रीट करती थी, उसी तरह ये जो नक्सलिज्म है ये लोग समझते हैं ब्रिटिश को, इंडियन गवर्नमेंट को अपना दुश्मन, और इंडियन गवर्नमेंट जो कि है इसको उसी तरह से ट्रीट करती है। तो इसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इनको फैसिलिटीज देनी होगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। दूसरी हम लोग बात देखते हैं, दूसरी अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। ओके, इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ओके, यहां पे डेमोक्रेसी मींस पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या हुआ? पावर ऑफ द पीपल। ओके, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, तो डेमोक्रेसी मींस पावर ऑफ द पीपल। ओके, पावर ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेसी में पावर ऑफ द पीपल। लेकिन हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि लोकल लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे पैरेलल गवर्नमेंट क्या था, एक लोकल लेवल पे फंक्शन करती थे कुछ समय के लिए या फिर जितने भी समय के लिए। तो लोकल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे पावरलेस हो जाता है लोग। तो इसीलिए जो कि पंचायती राज का कॉन्सेप्ट भी लाया गया डेमोक्रेसी में। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ताकि लोकल जो लोग हैं, लोकल पीपल जो, वो अपने आप को पावरलेस महसूस नहीं करे। पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इसी तरह ताकि लोकल जो पीपल है, लोकल लोग हैं, वो अपने आप को पावरफुल महसूस कर सके। ओके, और वो लोग भी अपने लोकल लेवल पे जो कि है अपने तरीके से चीज को ऑर्गेनाइज कर सके अपने। जैसे पंचायती राज में अगर हम लोग देखते हैं तो विलेज जो पंचायत जो होता है उसमें 29 सब्जेक्ट दिया गया कि आप इन सारी चीजों को अपने लेवल पे फंक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग को देखते हैं ये सारी चीज भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी पैरेलल गवर्नमेंट में जैसे फॉर्मेशन होता था कि लोकल लेवल पे वो लोग अपने चीज को ऑर्गेनाइज करते थे, लोकल चीज पे, लोकल लेवल पे वो लोग हर चीज को फंक्शन करते थे। तो उसी तरह ये कॉन्सेप्ट भी जो कि पंचायती राज हो गया। अब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये स्वदेशी मूवमेंट में भी हुआ था, या कॉन्सेप्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी हुआ था, ये कॉन्सेप्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी हुआ था, लेकिन यह कॉन्सेप्ट पैरेलल गवर्नमेंट में भी हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये चीज बिल्कुल ही राइट है। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने देखा डेमोक्रेसी हो, पंचायती राज हो, इसका भी जो कि है रिलेवेंस जो हम लोगों का संविधान में लाया गया, तो हम लोग पैरेलल गवर्नमेंट से एक मिलता है कि इसका रोल, पैरेलल गवर्नमेंट का रोल जो कि हुआ इस चीज को फॉर्मेशन करने में, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने में, या गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में, पंचायती राज का पॉलिसी या डेमोक्रेसी से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में मदद होगी। पैरेलल गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी नक्सलिज्म को
अच्छे से और ट्रीट करने में सफल हुए। तो हम लोगों को पंचायती राज का कॉन्सेप्ट भी देखना है। ओके, तीसरा हम लोगों को जो कि देखना है, पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट के पीपल हो, लद्दाख के पीपल हो, जम्मू एंड कश्मीर के पीपल हो, या फिर और भी किसी यूनियन टेरिटरी के पीपल हो, तो वहां हम लोगों को देखना है कि वेलफेयर स्टेट जो होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। ये नहीं हम लोगों को समझना कि नहीं कि वो जो कि है वो लोग बहुत ही कम संख्या में हैं, बहुत ही आउटर रह रहे हैं मेन स्ट्रीम से, दिल्ली से, तो उन लोगों को यह चीज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उन लोगों का वेलफेयर नहीं प्रोवाइड किया। नहीं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन लोगों को और ज्यादा से ज्यादा, ओके, मैक्सिमम बेनिफिट गवर्नमेंट उन लोगों को देती है, चाहे पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, पीपल ऑफ लद्दाख हो, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देती है, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर उन लोगों को करती है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कि है मेन स्ट्रीम से जुड़े रहे, वो लोग अपने आप को आइसोलेटेड नहीं समझे, जिस तरह से प्रति सरकार, वो लोग अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट से बाहर नहीं समझे, जिस तरह से प्रति सरकार जो होता, जिस तरह से पैरेलल गवर्नमेंट होता था कि वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से कट गए थे और अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार उसको वेलफेयर नहीं करती थी। तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा बेनिफिट देंगे, दूसरे लोगों से और ज्यादा बेनिफिट देंगे, तब जाके वो लोग इंक्लूडेड फील करेगा। ओके, तब जाके वो लोग इंक्लूडेड फील करेगा। तो यहां पे हम लोग देखना है कि अगर इंक्लूडेड किसी को फील कराना है तो उसको और से ज्यादा वेलफेयर देना, जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट दे भी रही है। ओके, तो यहां पे ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों का प्रति सरकार जो हुआ था उसका रोल भी इस चीजों को बनाने में है। ओके, तीसरा अगर हम लोग देखते हैं, चौथा देखते हैं, तो जितने भी मान लीजिए वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ओके, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ओके, ट्राइबल ग्रुप्स, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, तो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो लोग भी अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, वो लोग भी अपने लोकल लेवल पे अपने चीज को ऑर्गेनाइज फील करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन लोगों को भी जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलफेयर चीज दिया जाए, ताकि वो लोग भी अपने गवर्नमेंट के साथ इंक्लूडेड फील के, ऑल ओवर इंडिया के साथ इंक्लूडेड फील करे, अपने आप को एक्सक्लूडेड फील नहीं करे। ओके, तो यहां पे इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा वेलफेयर दी जाती है, ताकि वो लोग इंक्लूडेड फील करे, अपने आप को एक्सक्लूडेड फील नहीं करे। तो यहां पे ये भी कॉन्सेप्ट, जैसे पैरेलल गवर्नमेंट क्यों फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि वो लोग अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लोग अपना दुश्मन समझते थे, ब्रिटिश भी समझती थी दुश्मन। तो यहां पे हम लोगों को वो नहीं करना है, हम लोगों को जो कि है उसको भी इंक्लूड करना है, उसको भी वेलफेयर देना है, ताकि वो लोग भी इंक्लूडेड फील करें, ताकि वो लोग भी वेलफेयर से फील करें। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग अगर देखें तो एंटी फासिस्ट, ओके, एंटी फासिस्ट जो कि है, गवर्नमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि वो जो कि है, गवर्नमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि वो, ओके, फासिस्ट, पीपल को ये नहीं लगना चाहिए, पीपल को, कि गवर्नमेंट जो कि है फासिस्ट है। जैसे पैरेलल गवर्नमेंट के दौरान जितने भी फॉर्मेशन हुआ था, उन लोगों को क्या लगा था, ब्रिटिश सरकार फासिस्ट की तरह काम करे, जबकि ब्रिटिश सरकार खुद एंटी फासिस्ट थी। किसके तरह, मुसोलिनी, हिटलर, उसके, उन लोग, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उसके खिलाफ फाइट करती थी, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट लाया कि ब्रिटिश सरकार खुद फासिस्ट की तरह बिहेव करती थी, किसके, इंडियंस को। तो यहां पे ब्रिटिश का डबल स्टैंडर्ड दिखता है कि वो दूसरे जैसे चेकोस्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, उसकी तरह ब्रिटिश सरकार उसको बचाव में जो कि है, ताकि फैसिज्म का फोर्सेस जो कि है, हिटलर, मुसोलिनी और जापान या और किसी भी तरह के फोर्सेस, उस चीजों को डेमोक्रेसी रहने दे और उन चीजों को कैप्चर ना कर सके। लेकिन खुद ब्रिटिश जो कि है इंडियन पे कैप्चर करके बैठी हुई थी। तो यहां पे हम लोगों को देखना है कि पैरेलल गवर्नमेंट इसलिए फॉर्मेशन हुई थी क्योंकि पैरेलल गवर्नमेंट
ब्रिटिश सरकार को फासिस्ट की नजरों से देखती थे। ओके, फासिस्ट की नजरों से। तो ये जो नक्सलिज्म का समस्या है या फिर किसी का भी समस्या है, ओके, तो किसी चीज की समस्या है, वो क्यों समस्या है? क्योंकि वो गवर्नमेंट को जो कि एक फासिस्ट की नजरों से देखता है कि गवर्नमेंट फासिस्ट है, हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर। तो यहां पे हम लोगों को जहां भी होता है, खास करके ये होता है यूनियन टेरिटरी में या फिर आउटर इलाका में, जो कि जो मेन इलाका से हट गया है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर लद्दाख के स्टेट, जम्मू कश्मीर के स्टेट, तो ये सब जो कि है इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर देना चाहिए ताकि वो लोग गवर्नमेंट को फासिस्ट की नजर से ना देखे, गवर्नमेंट उन लोगों को भी अच्छे से ट्रीट करे। ओके, तो यहां पे पैरेलल गवर्नमेंट से भी कनेक्शन है कि पैरेलल गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट को समझती थी अपना दुश्मन, तो पीपल का जो कि है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, तो जितने भी आउटर के, जितने भी बाउंड्री पे पीपल हैं, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से ट्रीट कर, अपना इंक्लूडेड फील करें और अपना मेन स्ट्रीम में रहे। ओके, तो यहां पे कुछ पॉइंट हम लोगों ने 5 पॉइंट देख लिया। अब जो कि है, अब हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं। ओके, 6 पॉइंट देख लेते हैं। ओके, ओके, 6 पॉइंट। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि विलेज लाइब्रेरीज वे पैरेलल गवर्नमेंट के फीचर्स के तहत, पैरेलल गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत, कि विलेज लाइब्रेरीज वे सेटअप एंड एजुकेशन इम्पार्टेड। तो यहां भी जो कि है हम लोग देखते हैं कि लोकल लेवल पे विलेजेस स्कूल्स वेर सेटअप, स्कूल सेटअप एट लोकल लेवल, एट लोकल लेवल्स। ओके, स्कूल्स वेर सेटअप एट द लोकल लेवल। जैसे हम लोग देखते हैं कि हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, या फिर जो कि प्राइमरी स्कूल, लोगों को जितना नजदीक से नजदीक हो सके उतना सुविधा पहुंचाने के काम गवर्नमेंट करते, जितना नजदीक हो सके उतना सुविधा पहुंचाने की काम करे। और एजुकेशन का इम्पार्ट, जो एजुकेशन जो लैंग्वेज में इम्पार्ट हो सके, वो भी नेटिव लैंग्वेज में कोशिश रहती है। ओके, नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, ताकि वो लोग अपने आप को इंक्लूडेड फील करें। खास करके तो यहाँ पे स्कूल, जिस तरह से पैरेलल गवर्नमेंट के तहत स्कूल सब फॉर्मेशन हो गया था, विलेज लाइब्रेरी अपना ही हम लोग नेटिव लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अपना ही जो कि है हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ब्रिटिश की किताबों नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ब्रिटिश के थॉट नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ भी जो कि है हम लोग उससे सीखे कि लोकल लेवल पे जो कि है स्कूल का फॉर्मेशन किया जाए, सेटअप एट द लोकल, और फॉर्मेशन किया गया भी है। जैसे प्राइमरी स्कूल हम लोग देखते हैं, हाई स्कूल देखते हैं, मिडिल स्कूल देखते हैं, और उन लोगों में और उसमें नेटिव लैंग्वेज में ही भी बहुत हद तक पढ़ाई की जाती है। तो इससे क्या हो गया, वो लोग अपने आप को इंक्लूडेड फील करेगा, एक्सक्लूडेड नहीं फील करेगा, अपने आप को मेन स्ट्रीम से कट के हटा हुआ फील नहीं करे, अपने आप को मेन स्ट्रीम में जुड़ा हुआ फील करे, अपना और कंट्री के प्रति जो कि है लगाव रहेगा, एक एक कंट्री के प्रति एक बॉन्ड रहेगा, एक कंट्री के प्रति एक ड्यूटी रहेगा, एक कंट्री के प्रति एक जुड़ाव रहेगा। तो ओके, तो यहां पे भी ये देखते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट में जिस तरह हुआ था, तो यहां भी गवर्नमेंट ने उससे सीखी और ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो अब 7 पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा पीपल्स कोर्ट वेयर सेटअप, पैरेलल गवर्नमेंट के पीपल्स कोर्ट वेयर सेटअप एंड जस्टिस डिस्पेंस। तो यहां भी हम लोग देखते हैं पंचायत, पंचायत कोर्ट। ओके, पंचायत कोर्ट, इसका तरह तरह का नाम है, जो भी नाम कह लीजिए, पंचायत कोर्ट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ के पंचायत कोर्ट लाया गया है ताकि लोकल लेवल जो कि लोगों को दूर ट्रैवल नहीं करना पड़े, अपना ही लोग अपने नजदीक में जाके अपना किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व कर सके, उसका समाधान वो लोग पा सके। ओके, तो यहां भी देखते हैं कि पंचायत कोर्ट जो हुआ था, पीपल्स कोर्ट जो हुआ था ड्यूरिंग द पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, तो पंचायत कोर्ट
यहाँ भी जो गवर्नमेंट ला रही है पंचायती राज के तहत ला रही है और भी तरह तरह के स्कीम के तहत ला रहे, उसका भी हम लोग देखते हैं कि उसका रोल यहाँ पे देखने को मिलती है। उसने जो वहां पे रोल किया, पैरेलल गवर्नमेंट में जो रोल प्ले किया, उसका रोल हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में यहां भी देखने को मिलती है। ओके, और भी देख लेते हैं, पंचायत कोर्ट, स्कूल्स हो गया, या फिर जो प्रोहिबिशन भी बहुत जगह जो कि है हम लोग देखते हैं कि बंद है, तो प्रोहिबिशन का भी कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं। ओके, यानी तो 7 पॉइंट रखते हैं, 7 पॉइंट काफी पॉइंट हो जाता है, 7 पॉइंट और भी जितना ऐड कर सको, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना है, ठीक है, ये सब अगर आप कहते हैं कि ये सब स्वदेशी मूवमेंट में भी था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी था, और क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, पैरेलल गवर्नमेंट के तहत, तो हर जगह ये था, तो हर जगह था, तो ये चीज पैरेलल गवर्नमेंट में भी था ना, तो उसका रोल अब गवर्नमेंट को हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने स्वदेशी मूवमेंट से हटाया, या ये पॉलिसी जो कि है आपने कौन सी मूवमेंट से हटाया, तो गवर्नमेंट की हम लोग देखते हैं कि उसका इम्प्रिंट यहां भी देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी मूवमेंट से लिया गया हो, किसी भी मूवमेंट से लिया गया हो, तो उसका पैरेलल गवर्नमेंट में भी ये चीज था, तो यहां भी हम लोग की गवर्नमेंट का डिफरेंट स्टेट का पॉलिसीज में या फिर नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए कि इसका रोल, तो हम लोगों को यहाँ पे दो जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, दो क्वेश्चन कि पहला पैरेलल गवर्नमेंट क्या होता है, कहां हुआ था, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि इसका रोल क्या है, रोल जो कि है हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या है, क्या क्या इसकी कमियां रहती है, किस तरह से पैरेलल गवर्नमेंट से ये कमियां पैरेलल गवर्नमेंट से ये कमियां मैच करती है, और इसका क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने रोल कर दिया इसका, पैरेलल गवर्नमेंट का क्या रोल है डिफरेंट पॉलिसीज में, और इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर लिखना है। ओके, तो सारा क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन फ्रेम्ड किया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपको भी आंसर क्या करना है, बनाना है, आपको भी आंसर क्रिएट करना है। ओके, तो क्योंकि सारे चीज बुक में नहीं मिलेंगे, बुक से समझना है, उसको एनालाइज करना है कि क्या कह रहा है, और उसको अपने से फिर आंसर करना है, पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करने के, पॉइंट लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करके। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर, और यूपीएससी सबसे बड़ी बात मैं बोल देता हूं, यूपीएससी जो मार्क्स जो अगर आपको देगी, तो इसी तरह वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता है, वो आपको जानना चाहता है कि आपका कितना एनालिटिकल एबिलिटी है, आपका थॉट कितना अच्छा है, आप किस तरह से चीजों को समझ सकते हैं, आप किस तरह से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरह से फिर उसको क्रिएट करके आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बता सकते हैं, आप अच्छा दूसरों को समझा सकते हैं। आंसर क्या है, आंसर इज ए मीडियम टू टेलिंग द टीचर और टू टेलिंग द एग्जामिनर कि यस दिस इज रिलेवेंट, दिस इज हाउ दिस थिंग गोज। ओके, तो यहां पे हम लोगों को तो इसी सारी चीज क्रिएटिविटी पे आपको नंबर दिया जाएगा, आपको अपना एनालिसिस पे नंबर दिया जाएगा, अच्छे से एनालिसिस करेंगे फिर आपको उसी अनुरूप नंबर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू।